गिरफ्तार किया गया। के भाई जो खड़े हैं सब मंत्री जी के बगल में। बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय के जमीन से जिस तरीके से शराब की बोतलें मिली थी, उसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राम सूरत राय के भाई के खिलाफ, जो व्यक्ति उनके ज़मीन पर काम करता था, जिसको बिहार की प्रशासन के द्वारा अरेस्ट किया गया, उसके छोटे भाई आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को देते हैं। जिस तरीके से गिरफ्तारी उनके भाई की नहीं करके जो वहाँ पे व्यक्ति था उसकी की गई है, इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि सत्ता में चूर जिस तरीके से जो मंत्री है राम सूरत राय, उन पे कार्रवाई कब तक होगी। जैसे कि उन्होंने बयान दिया था कि वो अगर उन पे आरोप सिद्ध होता है तो वो अपने पद क्या अपने जीवन से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक एक खुलासे उनके खिलाफ किए, तमाम सबूतों को आज पेश किया। उनके भाई का भी बयान सामने आया कि जिस तरीके से उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच, उसको लेकर तेजस्वी यादव और उनके भाई क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। ये अमरेंद्र कुमार जी के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे करके जो है सारी बात जो है वो इन मीडिया के भाइयों को आप लोग जो है सच्चाई जो है ये बताइए, और चिट्ठी का भी जो आप लोगों ने लिखा है इसका जिक्र। मेरा नाम अंशु भास्कर, मेरे पिताजी का नाम अंशु भास्कर है और मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ प्रसाद है और मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोछा प्रखंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि इस स्कूल की स्थापना श्री अर्जुन मेमोरियल विद्या मंदिर की स्थापना 2017 में की गई थी और इस स्कूल के मालिक प्रेमचंद्र लोग हंसलाल राय जी हैं। हमारे बड़े भाई अमरेंद्र कुमार और हंसलाल राय जी के बीच यह बात हुई थी कि इस स्कूल का संचालन जो है अमरेंद्र कुमार के द्वारा किया जाएगा और तब से अभी तक जो है इस स्कूल का संचालन अमरेंद्र कुमार ही कर रहे थे। मैं भी उस स्कूल में जो है एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा था। इसमें 7-8 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि के समय जो है शराब लगा एक ट्रक जो है वहाँ मंगवाया गया और उसी समय भैया मेरे जो है अमरेंद्र कुमार, उनके द्वारा जो है जमीन मालिक यानी स्कूल के जो मालिक हैं उनको कॉल किया गया, लेकिन वह कोई रिस्पांस नहीं दिए, जिसके तत्पश्चात जो है बोछा थाना अध्यक्ष को कॉल किया गया और वह मौके पर पहुंचे, लेकिन मतलब उन लोगों के दबाव में आकर के मेरे बड़े भाई को ही अरेस्ट करके ले गए और इसमें जो है सारा दोष जो है मेरे भाई के ऊपर ही लगा दिए। इसके बाद जब उनको जेल भेज दिया गया तो एक आवेदन लेकर हम बोछा थाना पर गए और उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर मैं कॉल डिटेल्स निकाला जाए नंबर का और जांच करें, लेकिन उन्होंने वहां से तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने गाली गलौज करके वहां से भगा दिया गया। उसके बाद हमने स्पीड पोस्ट के जरिए बोछा थाना अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर ईस्ट डीएसपी, मुजफ्फरपुर एसएसपी और डीआईजी और डीजीपी को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजे, जिसका यहाँ रिसीविंग है पूरा। और इसके बाद जो है 11 मार्च की शाम में जब मतलब ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठा, उसके बाद 11 मार्च के शाम में जब 8 बजे के करीब में मैं होम कोचिंग पढ़ा करके अपने घर लौट रहा था, तभी एक अपाची सवार 2 आदमी थे, चेहरा पर गमछा लपटा हुआ था और उन्होंने धमकी दी कि अपने भाई को से मिलकर जाके बोलो कि वह जो है केस अपने ऊपर ही शराब का ले, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जो है इसमें बर्बाद कर देंगे। और माननीय मंत्री महोदय साहब जी का जो बयान आया है कि यह विद्यालय जो है किराया पर लेकर के अमरेंद्र कुमार इसका संचालन कर रहे थे, तो माननीय मंत्री महोदय साहब से आग्रह है कि वह जो है एग्रीमेंट को प्रस्तुत करें। और तो इसमें एक गंभीर मसला ये भी आता है कि कुछ दिन पहले जो है इन पे दबाव डाला गया, धमकाया गया, इनको जो है धमकाने का काम किया गया है। ये अति गंभीर मसला है। अब गमछे पे, अब पाछे पे कौन व्यक्ति थे, किसके आदमी थे, यानी कहीं ना कहीं से इनके परिजनों के जान मान का भी खतरा है, जिसको हम सब लोगों को गंभीरता से लेने का काम करना चाहिए।